नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पावर स्टार पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। पवन सिंह चुनाव लड़ने से इनकार हो गए हैं और कल ही बीजेपी उन्हें आसनसोल से अपना उम्मीदवार की घोषणा की थी, जिसके बाद पवन सिंह भी खुश नजर आ रहे थे और ज्योति सिंह ने भी इसके लिए पवन सिंह को धन्यवाद किया था। लेकिन अब बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पावर स्टार पवन सिंह जो है वो चुनाव लड़ने से इनकार हो गए हैं, जिसकी जानकारी पावर स्टार पवन सिंह खुद दिए हैं। लेकिन आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, आप तस्वीर देखिए कि कल जब पावर स्टार पवन सिंह का नाम लिया गया था बीजेपी की ओर से कि उन्हें हम अपना उम्मीदवार बनाते हैं और आसनसोल से वो चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद पवन सिंह भी खुश थे, उनके चाहने वाले भी खुश थे। लेकिन जब हमने देर रात उनके दोस्त, उनके भाई दीपक सिंह से जब हमने बात किया तो दीपक सिंह का भी कहना था कि हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, चुनाव हम जीत कर दिखाएंगे। पवन सिंह को बीजेपी टिकट दिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं और पवन सिंह अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि पर जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे में देर रात तक क्या कुछ कह रहे थे दीपक सिंह, हम पहले आपको सुनवाते हैं। आगे का रणनीति बनाया जा रहा है, कैसे कैसे हम लोग को चुनाव लड़ना है, उसकी तैयारी चल रही है। अभी हम लोग जी क्या बोल रहे थे जी दीपक? बताइए क्या बोल एक वीडियो हमारे पास आया हुआ है जिसमें पवन सिंह जिम में बैठे हुए हैं और जब बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक का अनाउंसमेंट होता है, जैसे ही पवन जी का नाम आता है वैसे ही पवन जी खुश हो जाते हैं, तमाम लोग ताली बजाने लगते हैं। ये बताइए को आपका नाम आएगा चाहे किसी का भी नाम है तो खुश तो होगा ना जी। ये वाली बात ही है। जो लड़का एक छोटे से गांव में गंगा किनारे गांव के पास रहता था, जी जो एक छोटे से गांव से निकल करके और इतना बड़ा चीज अचीव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है ना। और मोदी जी ने और शीर्ष नेतृत्व ने उन पे भरोसा किया, ये सबसे बड़ी बात ये है। जी बिल्कुल। बीजेपी के लेकिन आप लोगों के आगे बहुत टफ कंडीशन रहेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल से आप लोगों को सीट मिला है, वो भी आसनसोल से, जहां पर शत्रुघ्न सिन्हा वर्तमान में सांसद हैं। सब टफ चीज को हमारी जो ऑडियंस है, हमारी जो जनता है, उसको आसान बना देगी। जिस तरह से उन लोगों ने एक गायक बनाया, एक नायक बना, वैसे इनको अभी नेता भी बनाएगी। कहीं कोई टफ नहीं है, सारे लोग मिलकर के चुनाव को लड़ेंगे। सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर बिहार का हम बात करें तो बिहार में पवन सिंह जी को भोजपुरी और हिंदी लैंग्वेज आते हैं, लेकिन वहाँ पर जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल होगा, तो इसमें कितना कंफर्टेबल फील कर पाएंगे? आपकी आवाज कट रही है। दीपक जी बोल रहा हूँ कि पवन जी को भोजपुरी और हिंदी लैंग्वेज आती है और इंग्लिश आएगी, लेकिन वहाँ पर उनका लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा, तो इसे कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि वेस्ट बंगाल का आपको सीट मिला है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पवन जी का जन्म स्थान ही वहाँ है, कलकत्ता। जी बिल्कुल बिल्कुल। उनका जन्म कोलकाता में हुआ है और वो कलकत्ता में काफी दिनों तक रहे भी हैं। जी। उनके पापा वहाँ नौकरी करते थे जी। और अब वहीं पे उनका जन्म हुआ है। और कहीं ना कहीं जन्म का, वहाँ का नमक का इनके ऊपर असर है और नमक का फर्ज अदा करने का समय आ गया है, इसलिए जा रहे हैं आप बंगाल। नमक का जो फर्ज है वो अदा करने जा रहे हैं, तो लोगों है ना, हमारी का कर्ज है ना इनको पर। बंगाल में ही नहीं, इनके पिताजी नौकरी करते थे। जन्मभूमि वहीं का है, कहीं ना कहीं कर्ज है इनके ऊपर। जी बिल्कुल, जन्मभूमि वहीं का है, जन्मभूमि पर सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो तैयारी भी भव्य होगा। इनकी जन्मभूमि और पिताजी की कर्म भूमि जी अब बन गया है पवन जी का रणभूमि। बिल्कुल। तो तैयारी भी रणभूमि को जीतने के लिए भव्य होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे पास जी एक पोस्ट भी हम देखने को मिल रहा है धर्म पत्नी का, ज्योति जी का एक पोस्ट हमारे सामने आ रहा है, वो भी चुनाव के माहौल में रंगती हुई नजर आ रही है। उन्होंने भी लिखा है, बहुत बहुत बधाई हो आपको, जलने वाले जलते रहे और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। जी हाँ, तो आपने दीपक सिंह को सुना। दीपक सिंह उस समय कह रहे थे कि हम खुश हैं, हम चुनाव जीत कर दिखाएंगे, लेकिन रातों रात ऐसा क्या कुछ होता है कि पवन सिंह अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से ही इनकार कर रहे हैं, निजी कारण बता रहे हैं, धन्यवाद भी कह रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं पवन सिंह, हम आपको पढ़कर बताने जा रहे हैं। वो अपने एक्स पर आते हैं और एक्स पर आकर उनका लिखना था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व
को दिल से आभार प्रकट करता हूं कि मुझे पार्टी पर विश्वास रखते हुए पार्टी ने मुझे आसनसोल से उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन मैं अपने निजी कारण के वजह से चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी कि वो अपने निजी कारण के वजह से आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन कुछ देर तक सब कुछ ठीक था। तमाम जो पवन सिंह के लोग थे, खुद पवन सिंह थे, खुद दीपक सिंह थे, इन लोग घोषणा कर रहे थे कि हमें टिकट मिला है, हम जीत कर दिखाएंगे। लेकिन रातों रात ऐसा क्या कुछ होता है कि जिसके बाद पवन सिंह चुनाव लड़ने से इनकार करते हैं। सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है कि पवन सिंह जो है वो राजद के उम्मीदवार हो सकते हैं। राजद उन्हें आरा से टिकट दे सकती है। ऐसे में क्या पावर स्टार पवन सिंह जो बीजेपी के थे वो अब राजद में जाएंगे, राजद उन्हें टिकट देगी और क्या वो आरा से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि पावर स्टार पवन सिंह को राजद जो है वो आरा से अपनी उम्मीदवार घोषित कर सकती है। क्या यही कारण रहा कि पवन सिंह इस वक्त चुनाव लड़ने से इनकार हो रहे हैं? और वो पवन सिंह जो बीजेपी का शुक्रिया अदा कर रहे थे, कह रहे थे कि हमें बीजेपी पर, हम 18 साल से बीजेपी के लिए सेवा कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी हमें अपने उम्मीदवार बनाएगी। और जब उम्मीदवार बनाती है तो वो चुनाव लड़ने से ही इनकार कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि रातों रात जो पवन सिंह है वो पलटी मार दिए हैं और पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पवन सिंह राजद से चुनाव लड़ सकते हैं, राजद उन्हें आरा से टिकट दे सकती है, लेकिन पवन सिंह बीजेपी के टिकट पर आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।